ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में हम लोग 6 तक के विभाज्यता के नियम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता के नियम और समझेंगे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। अभी इसके 2 नियम हम बताएंगे। एक तो पहले छोटे छोटे अंकों का कैसे होता है, उसके बाद से बड़े बड़े 5 अंक आ जाए, 6 अंक आ जाए, 7 अंक आ जाए कैसे होगा। एग्जाम में 2 ही पूछेगा आपसे, या तो 7 का पूछेगा नहीं तो फिर 11 का पूछेगा। ये 2, 3, 4 ये सब नहीं पूछता है। हाँ 2, 3, 4 पूछेगा कब, जब कहेगा 46 विभाज्य है कि नहीं, वहाँ 88 विभाज्य है कि नहीं, वहाँ को सबका काम में लेंगे। लेकिन यदि डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि या तो 7 का पूछेगा नहीं तो 11 का पूछेगा, देखिए करेंगे क्या। अभी देख रहे हैं कि सब कुछ छोटे छोटे अंक हैं। तो 7 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो भी संख्या इकाई के स्थान पे है, यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है 5, इसमें 2 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना होगा 10 होगा। यहाँ पे 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5 गुना 10, और जितना बचा है ना उसमें से इसको घटा दीजिए, क्या आएगा 35। अब देख लीजिए क्या 35 7 से विभाज्य है, तो जब ये 35 7 से विभाज्य है इसलिए 455 भी क्या होगा 7 से विभाज्य होगा। वैसे यहाँ देखिए इस संख्या का लास्ट अंक यानी अर्थात इकाई का अंक क्या है 5, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, अब अंक पता कितना 66, अब 66 में से 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा 56। क्या 56 7 से विभाज्य है 7/56। तो जब 56 7 से विभाज्य है इसलिए पूरी संख्या किससे होगी 7 से विभाज्य होगी। इस संख्या का इकाई का अंक क्या है 6, कितना से मल्टीप्लाई 2 से, कितना मिलेगा, जो संख्या बचा है उसमें से क्या करेंगे माइनस। यहाँ कितना होगा देखिए 5, यहाँ कितना होगा 35। क्या 35 7 से विभाज्य है, 35 7 से विभाज्य इसलिए 476 7 से क्या होगी विभाज्य। क्लियर। यहाँ इकाई का अंक क्या है 8, कितना से मल्टीप्लाई 2 से, तो 8 गुना यहाँ क्या माइनस होगा 16, 8 में से 6 गया कितना 2, और 5 में से गया कितना 4। क्या 42 7 से विभाज्य है, तो जब 42 7 से विभाज्य तो पूरी संख्या 7 से क्या होगी विभाज्य। क्लियर। लेकिन ध्यान दीजिएगा कहीं बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाए, चलिए उसको भी लेके दिखाते हैं अपन को। ध्यान दीजिए अब थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर्स आ गए हैं, थोड़ा बड़े बड़े नंबर्स आ गए हैं। अभी कैसे होगा नियम, तो एक छोटे अंक वाली हमने नियम बता दिया कि लास्ट वाली जो इकाई का अंक है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जो बचा है उसमें से माइनस कीजिए। अगर बचा हुआ माइनस करने के बाद से जो बचा है अगर वो 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब क्या बड़ा बड़ा नंबर है, देखिए जैसे मान लीजिए कि अब इसमें इसका इकाई का अंक क्या है 4 है, तो 4 से क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा 8। अब इसमें से 8 घटाएंगे तो जो भी संख्या है बहुत बड़ा आएगा। तो क्या ऐसे क्या करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। देखिए एक और मैं नियम बता रहा हूं, यहाँ पे 4 है ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आप इकाई के स्थान की ओर से ना 3-3 का जोड़ा बना दीजिएगा, 3-3 का जोड़ा, क्या बना 3-3 का जोड़ा। एक जोड़ा बना 144 का और एक जोड़ा बना 102 का, जो पेयर बना इसका कितना पेयर बना 2 पेयर बना। अब जब 2 ही बने, हो सकता है कि यहाँ पर कई ठो बनेगा, यहाँ पर 2 ही बन रहा ना, 2 ही बन रहा है। जब 2 ही बनता है ना तो इसको कर देते हैं माइनस। पहला पेयर कितना बना 144, दूसरा पेयर कितना बना 102, इन दोनों को घटा दीजिए, कितना मिलेगा यहाँ पे 2, यहाँ कितना मिलेगा यहाँ पे 4। घटाने के बाद जो संख्या आ रही है ना वो देखिए क्या 7 से विभाज्य है। घटाने के बाद अगर संख्या 7 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। क्या घटाने के बाद कितना या 42, क्या 42 7 से विभाज्य है, तो फिर ये पूरी संख्याएं किससे विभाज्य होंगी 7 से विभाज्य होंगी। क्लियर।
यहाँ आ जाइए। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। एक पेयर बना कितना 008 का और एक बना कितना 715 का। तो घटा दीजिए 715 में से 008 घटाइए, कितना बनेगा यहाँ पे 8 7 15 0 70 760। क्या 760 7 से विभाज्य है? 7 जहाँ के 70 और 7 कम 7 विभाज्य है। घटाने के बाद जो शेष आया वो विभाज्य है। बोलिए क्या 707 7 से विभाज्य होगा? तो होगा, देखिए कैसे 7 कम 7 और 0 है तो 0, 7 कम 7 101 बार में 7 से पूरा कट जाएगा, कट रहा है ना। इसलिए ये पूरी संख्याएं किससे विभाज्य होगी 7 से। क्लियर? चलिए यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ देखिए 1 पेयर 2 पेयर, यहाँ 3 पेयर बना। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 0 0 मान सकते हैं, कोई समस्या होगा जी नहीं होगा। अब यहाँ 3 पेयर बनता है, कितना पेयर बना 3 पेयर बना। जब 3 पेयर बनता है तो अल्टरनेट वाले को ऐड कर लेते हैं, अर्थात एक छोड़ के एक ऐड कर लेते हैं। अगर 2 संख्या और होता तो एक छोड़ के एक और क्या करते ऐड करते। क्लियर? देखिए तो यहाँ पर एक छोड़ के हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, एक छोड़ के क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ कितना है 0 56, अर्थात क्या है 56 ही है। किसको ऐड करना है 005, अर्थात केवल 5 को। कितना होगा यहाँ पे कितना होगा 61 होगा 61। और जो बचा है उसको क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस। कितना होगा 56 होगा। 005 बचा है ना। अरे 005 लिखिए चाहे वही लिखिए, बात तो कि किसी भी संख्या के आगे 0 लिखिए मत लिखिए, बात तो वही होता है। अब जो 61 में से एक अल्टरनेट वाला अल्टरनेट को ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद से जो बचा है उसको क्या कीजिए माइनस। अभी यहाँ और बेहतर समझ में आएगा। अभी इसके बाद और थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे फिर चेक करेंगे हम लोग। कितना बचे हैं 56। क्या 56 7 से विभाज्य है? तो फिर एक पूरी संख्या है 7 से विभाज्य। और बड़े पे आइए, देखिए पेयर बनाइए। एक 392 का, एक कितने का 035 का और एक कितना 35 का। इसके आगे 0 लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला। अल्टरनेट वालों को ऐड कीजिए, एक छोड़ के ऐड, एक छोड़ के ऐड, एक छोड़ के ऐड। तो 392 में क्या ऐड हो जाएगा कितना 35। क्या ऐड हो जाएगा 35 ऐड होगा। 35 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 2 7 के 7 और 9 3 12 के 2 कैरी 1 3 1 4 427। क्या घटेगा 35। क्या घटेगा 35। देखिए कितना बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ कितना बचेगा 9 और यहाँ कितना बचेगा 3। क्या 392 7 से विभाज्य है? क्या 392 7 से विभाज्य है? 7 25 35 कितना बचा 7 से 35 4 बचा, यहाँ 2 तो है, फिर 7 6 के 42 विभाज्य है। जब ये विभाज्य है ये पूरी संख्या 7 से क्या होगी विभाज्य। क्लियर? तो और बड़े बड़े नंबर लेते हैं। देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 पेयर बना, अगर 6 7 पेयर बनता तब कैसे होता उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए कुछ और बड़े बड़े नंबर हैं, इनको कैसे करेंगे 7 से विभाज्य है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। नियम बताए हैं कि इकाई के स्थान से 3 3 का पेयर बनाइए। देखिए एक पेयर बना 744 का, एक 243 का और एक 250 का। अल्टरनेट वालों को जोड़िए, अल्टरनेट वालों को जोड़िए, अर्थात एक छोड़ के एक जोड़िए। अगर एक और होता तो इसमें फिर क्या होता ऐड होता हो। ठीक है चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए तो 4 और 5 9, 4 और 4 कितना 8, 7 और 2 कितना 9। और जो बच गया अब इसके साथ कुछ होता तो ऐड करके घटाते, नहीं है तो फिर वैसे घटाएंगे। कितना 247 कितना होगा। देखिए 9 में से 7 गया कितना
दो ना, हाँ, 4 कैसे कितना 2, 8 में से 4 गया 4 और यहाँ कितना बचा 7। ध्यान दीजिए ना आप लोग थोड़ा सा भी ना कैलकुलेशन दिमाग में चलता तो आप केवल इसमें से इसको घटा देते, इसमें से इसको घटाते कितना बचता माइनस का 2, क्योंकि ज्यादा माइनस का 2 और 2 इसमें से और कम कर देते, आसानी से आ जाता और हमको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई बात नहीं, इतना हम कर सकते हैं। अब देखिए 742 क्या 7 से विभाज्य है? देखिए 7 एकम 7, 742 को चेक कीजिए, देखिए 7 एकम 7 फिर 0 और फिर 7 छके 42, 106 बार में कट जाएगा। इसीलिए ये जो संख्या है क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ देखिए एक जोड़ा बना 208 का, एक 734 का, एक 716 का और यहाँ एक बच गया। अब कहेंगे कि सब जगह 3-3 का पेयर है, यहाँ क्यों 1 का पेयर है? तो फिर यहाँ 2 जीरो बढ़ा लीजिए ना, का समस्या लो 3 का पेयर बन गया। अब अल्टरनेट वालों को ऐड कीजिए, देखिए इसका किसके साथ, इसके साथ ऐड होगा और ए फिर किसके साथ ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ इसको पहले एक ऐड कर लेते हैं फिर दूसरा ऐड करेंगे हम। देखिए तो 8 6 कितना 14 के 4 कैरी 1 0 और 1 और 1 कैरी कितना 2 और 2 और 7 कितना 9 होगा। अब इन दोनों का भी ऐड, इन दोनों का भी ऐड, तो 734 और 1 735 होगा और दोनों को ऐड करके क्या करेंगे माइनस। यहां कितना बचा है देखिए 14 में से 5 जाएगा कितना होगा 9, कितना होगा 9। यहां कितना बचा 1, 11 में से 3 गया कितना 8, कितना बचा 8। यहां कितना बचा 8 में से 7 गया कितना 1। क्या 189 7 से विभाज्य है? चेक कर लीजिए। तो 7 गुना 14, 14 4 18 क्या होता है 4 और यहाँ का 9, 7 7 49 कितना 7 7 49 27 में क्या होगा कट जाएगा। जब एक 7 से पूर्णतः विभाज्य है इसलिए पूरी संख्याएं किससे विभाज्य होंगी 7 से विभाज्य। क्लियर? एक और करके दिखाते हैं उसके बाद आप लोग करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। पहला पेयर 456, दूसरा पेयर 139, तीसरा पेयर 017 का और अगला पेयर कितना का 12 का। अल्टरनेट वालों का योग इसका इसमें ऐड कीजिए तो 7 और 6 कितना 13 के 3 कैरी 1 और 5 और 1 कितना 6 कैरी बचा जी, कैरी बचा ना। तो 5 6 6 एक साथ और यहाँ 4 और 0 कितना 4। फिर इसका भी ऐड अल्टरनेट वालों का क्या होगा योग, अल्टरनेट वालों का क्या होगा योग। यहाँ देखिए तो 12 और 9 और 2 कितना 11 के 1 कैरी 1, 3 1 4 और 1 कैरी कितना 5 और यहाँ क्या बचा यहाँ कुछ नहीं है तो 0 होगा तो 1 और 0 कितना 1। अब अल्टरनेट वालों का योग करके ठीक है यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3। क्या 322 7 से विभाज्य है? तो कितने बार में डिवाइड हो रहा है पहले 7 चौको 28, 32 था 28 निकल गया कितना बचा 4 बचा तो 4 वहां का और 2 यहाँ का 42 और 7 छके 42, 46 बार में जो इसका अंतर था पूरा कट जाएगा। इसीलिए ये पूरी संख्याएं 7 से क्या हो जाएंगी कट जाएंगी। एक क्वेश्चन बचा है ये आपके लिए है, करके मुझे दिखा दीजिए।